नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर खुशहाली मसावी तरक्की की नई लहर देख रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। रियासत का दर्जा बहाल होने तक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसका मुतालबा किया जाएगा, तारिक हमीद करा। दोनों दफातर के दरमियान सरहद मोहरी से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा, कांग्रेस। एनसी सरकार इख्तियारात की कमी का बहाना बनाकर अवाम को गुमराह न करे, पीडीपी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम। सैयद जावेद मुश्तबा गीलानी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ग्रेड में तरक्की दी गई। फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड तेलंगाना में खेला जाएगा, टीम रवाना। और मौसम में बड़ी तब्दीली, मुगल रोड, सोनमर्ग करगिल रोड और सिंथन रोड बंद। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह को गुलशन ग्राउंड गांधी नगर जम्मू में मुनाकिदा एक यादगारी तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर माजी के मुकाबले में खुशहाली और मसावी तरक्की की एक नई लहर का मुशाहिदा कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, जम्मू और कश्मीर में हालिया बरसों में होने वाली तब्दीलियां जामिया तरक्की, नफरतों को खत्म करने और लोगों में उम्मीद और इस्तेकाम को फरोग देने की मिसाल है। जे.एंड.के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कांग्रेस ऑफिस में 3 अजीम रहनुमाओं और साबिक वज़राए आला जम्मू कश्मीर मरहूम जे.एम. सादिक, मरहूम सैयद मीर कासिम और मरहूम जी.एम. मीर लज्जन को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में पार्टी के लीडरशिप के अलावा सैकड़ों वर्करों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर कायम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि रियासत का दर्जा बहाल होने तक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसका मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस का जो यूनिट है, आप देख रहे हैं कि इवन इलेक्शन से पहले यहाँ पे जिस वक्त राहुल गांधी जी आए और उन्होंने उस बात पे बहुत जोर दिया कि स्टेटहुड के वास्ते हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। और इस लोकल यूनिट का आप देख रहे हैं कि पूरी शद्दोमद से इलेक्शन से पहले से हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, खुशी की बात है कि अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी बात पे पहुंचे हैं जो कांग्रेस इवन इलेक्शन से पहले बोल रही थी। आप देख रहे हैं कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेटहुड के ही डिमांड पे पहुंच चुके हैं। वही तारिक कर्रा ने एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर के दरमियान झगड़े की खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर दोनों दफातर के दरमियान कोई सरहद मोहरी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका पहला नुकसान होगा। तारिक कर्रा ने कहा कि मैं मुसलसल इस बात का इरादा करता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो ताकत की राहदारियों के दरमियान झगड़े का पहला निशाना बनते हैं। इसके साथ साथ ये जमहूरी निजाम के लिए अच्छा नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज साबिक एमएलसी खुर्शीद आलम को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है, जबकि योगेंद्र सिंह को कोऑर्डिनेटर रूरल एंड अर्बन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने जम्मू और कश्मीर जोन के लिए कई जिले सदूर भी नामजद किए हैं। इस मौके पर पी न्यूज से बात करते हुए खुर्शीद आलम ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दूंगा और पार्टी को मजीद मुस्तकिम बनाने की कोशिश करूंगा। खुर्शीद आलम ने एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला के दरमियान पावर शेयरिंग के सवाल के जवाब में कहा है कि कई दहाइयों के बाद एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लिहाजा इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करे, न कि इख्तियारात की कमी का बहाना बनाकर आवाम को गुमराह करे। मशकूर हूँ मैं अपनी कायदा का, अपनी प्रेसिडेंट महबूबा जी का, जो ने मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाली और मुझे इस लायक समझा। और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि उनके तवक्कात पे पूरा उतरने की, और कोशिश करूँगा कि इस पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है उसके साथ इंसाफ कर सकूं, पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करने में पूरी जद्दोजहद करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरी उम्मीद है और मेरा वादा है इस बात का कि महबूबा जी ने जो एतमाद मेरी ज़ात पे किया है, उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा इंशाअल्लाह।
देखिए, आज तो खैर सियासी बात तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने बात पूछी है तो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, और किसी भी तरह से, जैसा कि रिसेंटली सरकारी तरफ से बयान आया है कि कोई टसल आपस में नहीं है, सो खामखा में ये कहना कि दे आर फेसिंग एनी ट्रबल, तो मैं समझता हूँ कि जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं, अगर उनको टालने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी कोई हवा पैदा कर रही है तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। दे हैव ए बिग मैंडेट, दे शुड डिलीवर। उन्होंने जो वादे किए हैं, जो लोगों की तवक्कात उभारी है, उन तवक्कात को पूरा उतरना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है। बहुत सालों बाद इतना बड़ा मैंडेट किसी तंजीम को मिला है, और किसी भी पॉइंट से, किसी भी नुक्ते से, किसी भी चीज़ से वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। दे हैव टू डिलीवर। वजारती दाखिला ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशात पर अमल करते हुए सैयद जावेद मुश्तबा गीलानी IPS को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP ग्रेड में तरक्की दी है। सैयद जावेद मुश्तबा गीलानी AGMUT केडर से ताल्लुक रखने वाले 1994 बैच के IPS ऑफिसर, कानून नाफिज कराने वाले और अवामी इंतजामिया में मुतअद्दिद अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम दी है और अपने पूरे करियर में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और अमन व अमान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। जम्मू कश्मीर की सीनियर मेन्स फुटबॉल टीम को संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड में शिरकत के लिए आज वजीर खेल सुतेश शर्मा और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर तेलंगाना रवाना किया। संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड तेलंगाना में खेला जाएगा, जहां जम्मू कश्मीर की टीम मुल्क भर की टॉप टीमों से मुकाबला करेगी। वजीर खेल और वजीर आला के मुशीर ने तकरीब के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ खेलो इंडिया के मुख्तलिफ मराकिज से खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों में शुमाली और जनूबी अजला में जुमेरात को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि कुछ सयाहती मकामात जैसे सोनमर्ग और पहलगाम में तकरीबन 10 इंच ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे वादी खासकर शहरी श्रीनगर में दोपहर तक सख्त सर्दी की लहर जारी थी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात है। वही ताजा बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड और वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाले सोनमर्ग करगिल रोड को हुक्काम ने ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद किया है। ताहम श्रीनगर कौमी शहर पर ट्रैफिक की दो तरफा नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।